अगर आपके पास बीएसई, गॉडफ्रे फिलिप और वारी एनर्जीज के शेयर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक एक करके सभी अपडेट्स को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों बीएसई को। आज के दिन की बात करें तो बीएसई की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था बीएसई का बिजनेस। कंपनी के बिजनेस को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है सीएनबीसी टीवी 18 में, जहां पर यह मेंशन किया गया है कि बीएसई के जो डेरिवेटिव मार्केट के मार्केट शेयर हैं, वहां पर बीएसई ने लूज किया है अपने मार्केट शेयर को। और इस कारण बीएसई की जो फरवरी मंथ का एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें 21% से इम्पैक्ट फेस करता हुआ दिखा है। अगर आप बात करोगे दोस्तों डेरिवेटिव टर्नओवर्स के बारे में, तो फरवरी मंथ का डेरिवेटिव टर्नओवर अगर हम देखें तो वो फिलहाल हमें 24,912 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन को अगर हम हटा दें तो जनवरी मंथ से इस एवरेज को कंपैरिजन करें तो आपको 21% की फॉल देखने को मिल रही थी। और ये चीज़ सीएनबीसी टीवी 18 के रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और साथ में ये भी बताया गया था कि बीएससी का जो मार्केट शेयर है जनवरी मंथ में वो हमें 33% की देखने को मिल रही थी, जो कि फरवरी मंथ में गिरकर 30% तक आ चुका है। और एवरेज डेली टर्नओवर्स अगर देखोगे फरवरी मंथ का जनवरी मंथ से कंपैरिजन कर तो 21% की फॉल वहां पर देखने को मिल रही थी। और फ्यूचर्स का एवरेज डेली टर्नओवर्स अगर देखोगे तो वहां पर आपको 20% का फॉल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिल रहा था। बट सबसे बड़ा कैच यहाँ पर यह है कि जनवरी मंथ का जो डेटा है एवरेज डेली टर्नओवर्स का, वो अब तक का बेस्ट डेटा है बीएसई का। और इसको अगर हम फरवरी मंथ से कंपैरिजन करें तो फरवरी मंथ में मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है उस हिसाब से ये नंबर गिरना तय था। बट नंबर तो गिरा, चलो वो एक तरह से ओके वाली बात है। बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी मार्केट शेयर लूज की है 3% से, यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है बीएससी के लिए, जो कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कौन कंपनी कितना पैसा कमाएगी अपने इंडस्ट्री से वो मार्केट शेयर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, उसका मार्केट शेयर पहले अगर 10% का था और पूरे इंडस्ट्रीज में अगर 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो कंपनी 10 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करेगी, क्योंकि 100 रुपये में 10% का मार्केट शेयर उसके पास है। ठीक है। और वही मान लो 10% का मार्केट शेयर गिरकर 9% पे आ जाता है, तो ये कंपनी का जो 10 रुपये का रेवेन्यू था वो 9 रुपये तक आ जाएगा। तो इस वजह से मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों बीएसई की इस डेटा को जो हाईलाइट किया गया है, कौन सा डेटा, फरवरी मंथ का, जहां पर बताया गया ना कि जनवरी मंथ के एवरेज डेली टर्नओवर से 21% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये डेटा को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जनवरी मंथ में जो एवरेज डेली टर्नओवर हमें देखने को मिला था वो 28,768 करोड़ का था। और ये अब तक का बेस्ट नंबर था। मतलब ऐसा नंबर बीएसई ने कभी भी अपनी हिस्ट्री में रिपोर्ट नहीं किया था किसी भी मंथ में। अब इससे जो सेकंड बेस्ट था वो हमें अक्टूबर के महीने में देखने को मिली थी, जहां पर नंबर था 20,496 करोड़ का, ऑलमोस्ट 20,500 करोड़ का। तो इससे ये नंबर काफ़ी बड़ा गैप आपको दिखा रहा है। बट जब हम फरवरी मंथ का डेटा देखते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का नंबर दिखता है। तो उससे अगर कंपैरिजन करोगे तो फरवरी मंथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। बट जब जनवरी मंथ से कंपैरिजन करते हैं, जो कंपनी के लिए बेस्ट महीना रहा था, तो उसमें आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर हम Q4 के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नंबर्स हमें कंपनी के अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि Q3 के कंपैरिजन में Q4 में कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर मंथ आउटस्टैंडिंग बिजनेस ही करती हुई नजर आए। किसी मंथ में कंपनी मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से कम बिजनेस भी करती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि सिर्फ रिपोर्ट को ही ना देखें, आप कंपनी के कुछ चीज़ों को फैक्ट के बेसिस पे भी देख सकते हो, जहां पर आपको चीज़ें थोड़ी अलग बेहतर नजर आएंगी। ठीक है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी एनर्जीज। अब देखो वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज़ कॉमन है, गिरावट। वारी एनर्जीज में एक अच्छे लंबे टाइम फ्रेम से गिरावट पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट का रीज़न आप सभी को पता होगा। ये कंपनी जब इंडिया में बिजनेस कर रही थी तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस कर रही थी।
यूएस में जब कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान अपने शेयर होल्डर को दिया तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में जो कंपनी को मार्जिन्स मिलता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा मार्जिन्स यूएस में मिलता है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से और भी ज़्यादा बढ़ गया लोगों का और कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन भी मिली। बट जब यूएस में कंसर्न हमें देखने को मिली इन्वेस्टिगेशन को लेकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, तो उस टाइम क्या हुआ कि वारी एनर्जीज में जो बड़े वैल्यूएशन मार्केट ने दे रखा था उस वैल्यूएशन को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्कशन शुरू हो गई। क्या इतना बड़ा वैल्यूएशन इतने बड़े कंसर्न की वजह से दिया जा सकता है? तो वहाँ पर क्या है कि कंपनी को ओवर वैल्यूड दिखाने मार्केट दिखाना शुरू कर दी और वहीं से वारी एनर्जीज में गिरावट की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। बट ये सारी चीज़ें तो चलो होती ही हैं किसी भी कंपनी में अगर हम देखें तो। बाकी ये वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। कल के दिन एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि वारी एनर्जीज 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी सब्सिडरी के जरिए आंध्र प्रदेश में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए। तो उसके क्लैरिफिकेशन में वारी एनर्जीज ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि बोर्ड ने अप्रूव ज़रूर किया है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल के लिए एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए फ्रॉम 3.5 गीगावाट टू 20 गीगावाट। और इसके लिए कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट कर रही है लगभग 8,000 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी के जरिए जिसका नाम है वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, जो कि बेशक एक काफ़ी अच्छी खबर है। इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है कंपनी के साइड से। एक न्यू बिजनेस की शुरुआत कंपनी कर रही है तो बेशक इससे कंपनी ग्रो करेगी जिससे शेयर होल्डर को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें क्लैरिफिकेशन के बारे में तो क्लैरिफिकेशन में हाईलाइट यहाँ पर आंध्र प्रदेश को किया गया था, क्योंकि रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि आंध्र प्रदेश के पास ये कैपेक्स जाने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने बता दिया है कि वो कुछ बातचीत आंध्र प्रदेश से ज़रूर कर रहे हैं, उसके अलावा और भी स्टेट से बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड प्लांट को बनाने के लिए। ग्रीनफील्ड प्लांट का मतलब अगर आपको नहीं पता मैं बता देना चाहूँगा, जब ज़मीन खरीद कर कंपनी प्लांट बनाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड। जब हम बात करते हैं ब्राउन फील्ड के बारे में तो इसका मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको अगर कंपनी खरीद रही है और वहाँ पर फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्लांट। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि वारी एनर्जीज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के दिन वारी एनर्जीज को हाईलाइट में भी रखी थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। सो गॉडफ्रे फिलिप्स आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा गिरता हुआ दिखा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज के दिन गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर हमें इतना ज़्यादा बुरा गिरता हुआ क्यों दिखा था। अब देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि इस कंपनी के शेयर में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी। रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था तो 12% तक की तेज़ी देखने को मिली थी, बट क्लोजिंग टाइम तक ये कंपनी ने अपर सर्किट भी हिट किया था जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था और फ़ायदा होना भी चाहिए, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि इस कंपनी के शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है जब से इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया है। अब क्या है कि जीएसटी बढ़ाया गया है तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाकर कस्टमर्स को पास ऑन करना था और वो कंपनी ने कर दिया है। अब जब भी प्रोडक्ट का प्राइस किसी भी इंडस्ट्रीज़ में बढ़ता है तो अक्सर क्या है कि वॉल्यूम्स में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। जिस केस में क्या है कि मार्केट उम्मीद कर रही थी कि 10 से 12% का EBITDA इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और इस कारण लगातार इस कंपनी को मार्केट ने तोड़ा था। बट जब पास ऑन किया कंपनी ने टैक्सेस को अपने कस्टमर्स की ओर, तो फिर जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। 12% तक की एक्सपेक्टेशन थी EBITDA में नुकसान होगा, बट एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। फिर रिपोर्ट हुई 2% तक ही इम्पैक्ट आएगा। इसी कारण आपको गॉडफ्रे फिलिप में वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली थी। अब देखो, कोई भी कंपनी अगर वन साइडेड तेज़ी दिखाती है तो अक्सर एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन ज़रूर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होता है, और वही ट्रेडिंग सेशन आज के दिन हमें गॉडफ्रे फिलिप्स में भी देखने को मिला है। सो अगर आप गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर होल्डर हैं तो आज के दिन गिरावट देखकर आप पैनिक मत करना। रिसेंट में जो कंपनी में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी उसी का एक प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन आपको देखने को मिला है। बाकी अगर हम गॉडफ्रे फिलिप के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसके लोग एडिक्टेड हैं, और एडिक्टेड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अक्सर इतना ज़्यादा जल्दी कोलैप्स नहीं करते हैं। मतलब उन कंपनी के बिजनेस इतना जल्दी फेल नहीं होती है अगर उनके प्रोडक्ट के लोग एडिक्टेड हैं। तो अगर वहाँ पर कंपनी प्राइजेस को भी बढ़ाते तो भी वॉल्यूम में छोटा मोटा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, बट प्राइजेस के बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट कम से कम हमें
टोबैको सेक्टर में ही देखने को मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिलता है। तो अभी क्या है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के इम्पैक्ट की बात छोड़ दो, अगर कंपनी 1 रुपये से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दे तो पिछले बार के मुकाबले कंपनी आगे चलकर ज़्यादा बेहतर भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।